जहां तुम्हें पढ़ाई करनी है। उसके बाद अपना टारगेट सेट करो और फिर उसके पहले ये सोचो कि आखिर वो कौन से लोग हैं, वो कैसे पढ़ते हैं जो 98%, 96%, 99% लेकर के आते हैं। उन टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है? तो सबसे पहले उन टॉपर्स की स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक टारगेट सेट करो। कमेंट सेक्शन में अभी बताओ मुझे कि तुम इनमें से किस हिस्से में सेट होते हो। तुम्हें 75% चाहिए, 80% चाहिए, 85% या 95%? कमेंट करके जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम आके इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना कि सर मैंने कहा था और करके दिखाया। तो सबसे पहले तुम अपना टारगेट सेट करो, ये तो पहली चीज है। और जब तुम्हारा टारगेट सेट हो जाए तो दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है कि तुम्हारे सिलेबस में है क्या। कोरोना के बाद बहुत बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सी चीजें कटी हैं और बहुत सी चीजें बची हैं। बहुत सारे कोचिंगों में, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारे स्कूलों में आज भी जो चीजें कट गई हैं वो पढ़ाई जाती हैं। और अगर तुम उन्हें पढ़ रहे हो तो तुम अपना फेल होने का रास्ता तैयार कर रहे हो, क्योंकि जो चीजें पेपर में आनी ही नहीं है उनको पढ़ करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय आपके फेल मार्कशीट के। तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लो कि भैया ये चीज है और ये चीज कट गई है, इसको अपना एक चार्ट में अपनी कॉपी में लिख के रख लो। उसके बाद बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि साल भर बीत गया, कुछ चैप्टर्स तो आपने पढ़े होंगे। अगर मैं मान लूं आपके सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं तो आपने 5, 6, 7, 8, किसी ने 10 कुछ तो पढ़ा होगा। कौन से चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, कौन से नहीं पढ़ चुके हो, इनको आइडेंटिफाई कर लो। जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो सबसे पहले उनको रिवीजन करना है, क्योंकि जो पहले से मजबूत है उसको रिवाइज करके सबसे पहले मजबूत बना लें, बाकी पर बाद में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबका वन शॉट, जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो। अब आपके पास एक चैप्टर को 4 बार में कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, तो हर एक चैप्टर का आप वन शॉट देखो, एक टॉपिक को एक बार में कंप्लीट करो और उसके बाद उसको क्वेश्चन बैंक में देखो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हैं, या मॉडल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में 3-4 मॉडल पेपर दिए होते हैं, उनमें क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं। उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन बैंक है उसको उठाओ, पीवाईक्यू की क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसमें मॉडल पेपर सॉल्व करो और पहचानो कि तुम्हें कहां पे परेशानी आ रही थी, कहां पे तुम गलती कर रहे हो, क्या गलतियां तुम्हें सही करनी है। और वो जब सारी चीजें तुम कर लोगे तो करते हुए तुम्हें सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें करनी है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर